मतलब सिंपल से रूल है दो कि जब सामने वाला जरूरत से ज्यादा गुस्से में है, चुपचाप वहां से निकल जाओ अगर निकल सकते हो तो। सर जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे बॉस ने मुझे कुछ बोला गुस्से में, तो हम काम छोड़ के भाग जाएं? नहीं, आप काम छोड़ करके नहीं भाग सकते। आप बड़े पोलाइटली उस बॉस को बोल सकते हो कि जो आप बोल रहे हो वो बात सही है, लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं है। सर उनसे कुछ बोल ही तो नहीं सकते। तो ऐसी जगह काम क्यों करते हो? और अगर ऐसी जगह काम करते हो तो यहाँ पर आकर के कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो में ये सब क्यों बोलते हो? इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, देख भी ले तो कुछ नहीं होगा। अभी तक तो उन्होंने देखा ही नहीं था, अभी इतना कुछ हो रहा था। अब जब देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, क्या ही कर सकते हैं। आप धमका रहे हो उनको? नहीं सर, ये नहीं कहता, धमका नहीं। आप उनको चैलेंज दे रहे हो? नहीं सर। और कुछ कहना चाहते हो या हो गया? इससे ज्यादा और क्या ही कह सकते। ये पार्ट आप रखना चाहेंगे वीडियो में, एडिट कर दें हम? तो सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सर आपने कहा कि मतलब आप गुस्से को मतलब एज अ पेन मतलब ले लो, और फिर आप नेक्स्ट डे मतलब अगर उस बंदे से दोबारा मिलते हैं तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे, बट ऐसा भी होता है फिर आप उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो वहाँ से मतलब क्या सोल्यूशन है फिर? रिलेशनशिप में तो होता है ये सब, और कहाँ होता है? देखो, अनजान लोगों के साथ में ये सब नहीं होता जो मैंने बात करी। रिलेशन में ही होगा ना, कोई आपका फ्रेंड होगा, रिलेटिव होगा, या ऑफिस में कलीग होगा, या कोई बिजनेस रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, वहीं पर तो ये सब होगा। अनजान से क्या फर्क पड़ता है? अनजान से तो अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो अब सवाल उठता है कि क्या करें अगले दिन आप ठंडे दिमाग से पहले आप देखो सामने वाले की सिचुएशन क्या है, सही टाइम मिले बात करने का तो किसी और टॉपिक से करके फिर उस टॉपिक पर आप वापस आ सकते हो अगर आपको जरूरत लगती है तो। बट अगर आपको ये क्लियर है कि सामने वाला बंदा चोर है तो फिर बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी की फितरत है मान लो काटने की, और आप जा करके उसको कह रहे हो कि भाई तू कुत्ता है, काटता है, वो और काटेगा क्योंकि उसके माइंड में वो कुत्ता नहीं है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि किसी इंसान को कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता, गाली होती है। तो एक्चुअली मतलब मैं जैसे जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ से आप इजीली आउट मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एकदम बाहर निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स, बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है, अगर वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप आगे फिर उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ट्रस्ट सबसे जरूरी है एक रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। अगर आप अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो वो रिलेशन किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो वो रिलेशन किसी काम का नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या एक्चुअल में हो रहा है? एक्चुअल में। इफ यू से कि वो एक्चुअल में हो रहा है, डू यू हैव प्रूफ कि वो एक्चुअल में हो रहा है? इसको इस तरीके से देखो कि कल को अगर आपको कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर केस करना पड़े तो कोर्ट में जाते ही आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे तो सबसे पहले कोर्ट क्या कहेगा? प्रूफ क्या है? कोई भी आकर के कुछ भी बोल सकता है, किसी के अगेंस्ट भी कुछ भी बोल दिया। प्रूफ क्या है आपके पास में? तो इफ यू हैव प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, देन यू हैव टू सी कि क्या मैं उसको इंटरपोलेट कर रही हूं अपने माइंड में। इंटरपोलेट का मतलब होता है कि क्या मैं उसको बढ़ा चढ़ा करके अपने माइंड में बोल रही हूं कि उसने गलती करी है इस लेवल की और मैं कह रही हूं कि उसने इस लेवल की गलती कर दी है। ये भी समझना पड़ेगा। तो इट इज नॉट दैट सिंपल एंड दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यू नीड टू हैव अ पीसफुल माइंड। तब आप एक्चुअल में देख सकते हो, एक्चुअल में समझ सकते हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सर अगर कोई गलत कर रहा है आपके सामने और बार बार वही गलती कर रहा है, वो एक बार को हम चलो आपके कहने पे सर हमने मतलब करा भी है कि ठीक गुस्सा आ गया, घर बैठ गए, फिर आता सामने फिर वही होता है बार बार, फिर बैठ गए, तो सर कैसे मतलब कैसे रोके अपने आप को? नहीं तो इसका मतलब आपने मेरी वीडियोस ध्यान से नहीं देखी। देखो मैं बताता हूं, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई आपके साथ में गलत कर रहा है तो आप चुपचाप बैठ जाओ और कुछ मत करो डर करके। मैं कहता हूं लड़ो, लेकिन शांत मन से लड़ो। अगर गुस्सा आ रहा है तो पहले अपने गुस्से को शांत होने दो। जब गुस्सा शांत हो जाए तब आराम से ठंडे दिमाग से लड़ो।